अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पंवार। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तनवीर पंवार आपको अपनी इस नई वीडियो में वेलकम करता है और अपने यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से खुशामदीद। अगर कुछ मेरे भाई पाकिस्तान में हैं और वो कुछ इश्यूज़ की वजह से टेंशन में है, या वो बिजली की बिल की वजह से टेंशन में है, या पेट्रोल की बढ़ती प्राइस की वजह से टेंशन में है, या कुछ और मसाइल होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला सबकी जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनमें उनको आसानियाँ अता फ़रमाए, उनकी टेंशनें ख़त्म करे और उनकी ज़िंदगियों में और अच्छी और बेहतरी किस्म की वो ले आए। अगेन यही सवाल आया है जी, हम पाकिस्तान क्यों छोड़ें और हम पाकिस्तान आप क्यों दूसरी कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हो, और तो इसका भी मैं आंसर देता हूँ जी आपको बिल्कुल। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो इसको एंड तक देखिए ताकि आपके सवालात के जवाब आपको तसल्ली बख्श और डिटेल में मिल सकें, और आप भी जिस तरीके से दुनिया सोचती है, जब दुनिया आज तरक्की पर है और दुनिया में आज उनके बच्चे बड़ी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हासिल करते हुए डॉक्टर बन रहे हैं और दूसरे शोबों में जो दुनिया के साइंस में तरक्की कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में तरक्की कर रहे हैं, तो आप भी उसमें कर सकते हैं, आपके बच्चे भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अपनी सोच को जो है ना पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अपने जो छोटा सा जो बनाया हुआ है ना चार दीवारी, उस दीवारी से हट के सोचना पड़ेगा। खैर टॉपिक की तरफ आता हूँ। दूसरा टॉपिक ये है कि आपको मंथली एक्सपेंसेस बताने हैं मुझे कि भाई अब मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया आप बताएं मंथली एक्सपेंसेस क्या है, कि मंथली यहाँ पे अखराजात की क्या वर्थ बन रही है, अखराजात किस उसमें जा रहे हैं, या अखराजात की पोजीशन इस वक्त क्या है। मतलब अगर हम रेंट पे करते हैं, या हम यूटिलिटी का ख़र्चा भरते हैं, या हम बिजली, पानी, गैस, और ख़ास तौर पे ग्रोसरी का बताएं कि ग्रोसरी का क्या करना है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। थर्ड लास्ट में जो है वो मैं अभी सरप्राइज़ रखता हूँ कि थर्ड में लास्ट में मैं क्या बात करूँगा। हमें क्यों अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाना चाहिए, और दूसरी कंट्रीज़ में क्या है ऐसा जो हम अपनी, भाई ऐसा है ना कि आप अगर उठते हो रात को सोते हो आप, सही है ना, आपको नींद नहीं आ रही, अब उसकी वजह कोई टेंशन नहीं है, उसकी वजह से कोई और मसला नहीं है, आपका पंखा नहीं चल रहा, गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी के बंदा ऐसे लगता है जैसे किसी घर में नहीं किसी अवन में सो रहा हो। अब फ़ैन बंद है, एसी है नहीं, एसी तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड करते हैं उनकी चीखें निकल गई हैं। तो ऐसे मैं कहूँगा, चले मैं अपनी बात करता हूँ, मैं क्यों किसी की बात करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं सो रहा हूँ, मेरे पास एसी नहीं है मिसाल के तौर पे, मैं पंखा भी नहीं चला पा रहा क्योंकि लाइट नहीं है, अंधेरा हुआ है। सारे दिन से काम करके, इतनी मेहनत करके बंदा घर पहुँचता है रात को नींद सुकून की लेने के लिए, तो रात को नींद नहीं है क्योंकि लाइट नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, ये लाइट नहीं है। तो अब सुबह उठे, जैसे तैसे गुजारा किया, उठ गए। अब सुबह उठ के क्या देखते हैं, सुबह भी लाइट नहीं है। हमने कहा यार भाड़ में डालो, कोई बात नहीं, लाइट नहीं है कोई बात नहीं, गुजारा करो, अपना मुल्क है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइट नहीं है कोई बात नहीं, गुजारा करो। अब सोने पे सुहागा, किचन में घुसे, चले यार चलो एक कप चाय बना के अपना थोड़ा माइंड ठंडा करते हैं, थोड़ा माइंड कूल करते हैं, थोड़ा इस तरफ से सोचते हैं, तो जी गैस गायब है। ठीक है, गैस नहीं आ रही, चाय कैसे बनाएं, गैस नहीं आ रही, लकड़ियों पे चाय बनाएं। फिर घर की जो है ना वो ये मैं संडे वनडे की बात कर रहा हूँ, जिस दिन बंदे का दिल करता है। आज भी संडे है, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज भी संडे, तो संडे वाले दिन वैसे तो हम नॉर्मली घरों में होते नहीं, सब अपने कामकाज में होते हैं, पीछे बच्चे और फैमिली और माँ बाप सारे भुगत रहे होते हैं गर्मियाँ। हम तो काम पे निकल जाते हैं, वहाँ पर भी लाइट नहीं होती। चलो वहाँ पे जनरेटर का जुगाड़ होता है, अब किसी के पास जनरेटर है तो वो जनरेटरों को खींच के उसकी किकें मार के आधा हुआ मरा हुआ, या उसका पेट्रोल डलवा के वो पागल हुआ, या उसको गैस पे चला के पागल हुआ। तो अब वो नहीं है। अब जनरेटर भी कैसे चले घर में, गैस ही नहीं है। जब गैस नहीं है तो जनरेटर कैसे चलेगा, पेट्रोल पे कितना चलाओगे आप। आगे बढ़ता हूँ, तो भाई चलो चाय भी छोड़ दो, अब चाहते हैं क्या करें, बाहर से जाके चाय मंगा के ले आएँ। तो वहाँ पे होटल वाले बेचारे वो भी सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई सिलेंडर ख़त्म है,
अब जो लकड़ियों पे चाय बना रहा है उसकी यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि वहाँ नाश्ता लेने वाले और चाय लेने वालों की तो सुबह जाओ तो लंच का टाइम हो जाता था, तब जाके वहाँ पे उनको नाश्ता मिलता था। सॉरी। अब ये बात हुई, अब लंच का टाइम हुआ, खाना बनाना है, सेम पोजीशन, बिजली नहीं, गैस नहीं। चलें भाई गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं यार, लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, अपना मुल्क जिंदाबाद, कोई ऐसी मसला नहीं है, आ जाएगी लाइट, कोई बात नहीं, गैस भी आ जाएगी। आज खाना नहीं पकाया, कल नहीं पकाया, परसों नहीं पकाया, गैस ही नहीं है, कोई बात नहीं, बाहर से मंगा लेंगे। बाहर भी लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, उनके पास भी गैस नहीं है, खाना कैसे पके? लकड़ियों पे खाना और लकड़ियों पे चाय। आगे बढ़ते हुए फिर हम सोचते हैं यार कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। चलें जी, अब गर्मी इतनी ज़्यादा लग गई कि सारी रात नहीं लाइट, सारा दिन नहीं, वो नहा लेते हैं जी, चले बात नहीं, फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा सा पानी ऊपर अपने डाल लेते हैं, थोड़ा हौसला आ जाएगा। तो जी टैंकी में देखें तो जैसे नल ऑन किया तो पानी गायब। भाई क्या हुआ? 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो टैंकर डलवाया था वो तो कब का ख़त्म हो गया। मैं बात टैंकर की कर रहा हूँ, लाइन का पानी नहीं आता, वो वाटर बोर्ड वाला पानी भूल जाएं आप, वो तो किसी खाते में ही नहीं है। किस्मत वालों को मिलता होगा, अगर कहीं किसी जगह कराची में मिल गया हो या किसी जगह, मुझे नहीं पता। तो वो जो टैंकर डलवाया था वो 2 दिन पहले या शायद 3 दिन पहले वो मुक गया है, जो 2000-2500 रुपये का हमें पड़ता था। अब किसी किसी जगह तो 10,000 का भी है, 8,000 का भी है, शायद मैंने सुना था ऐसा। अच्छा जी, जैसे तैसे करके महीना गुजारो। अब महीने के बाद जो है ना, अब बच्चों के स्कूल बंद पड़े हुए हैं, अब तो खुल गए, खैर मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब हम वहाँ पे थे। बच्चों के स्कूल बंद पड़े हुए, वहाँ से स्कूल से जो है ना एक पर्चा आ जाता था, सॉरी, कि भाई इनकी फ़ीस भरनी है। मैं कहा चलें कोई बात नहीं यार, स्कूल वालों के अपने खर्चे होते हैं, उनके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, सबकी सैलरीज देनी होती हैं, उनको भी सारे यूटिलिटीज़ भरनी होती हैं। फ़ीस भिजवा दी, उस फीस भराई तो दूसरे दिन जो है ना वो बिजली का बिल आ गया। ना घर में एसी, ना घर में कोई चीज़, पंखे भी बंद पड़े हुए, चूल्हे भी ठंडे पड़े हुए, हर चीज़ बंद है। बिल आ रहा है जी 25,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बिल आया, पानी वाले को, टैंकर वाले को बुलाया, भाई टैंकर डलवाओ। तो टैंकर वाला कहता है भाई पानी शॉर्ट है, पानी नहीं आ रहा, बड़ी मुश्किल से पानी अरेंज करके लाए हैं, मीठा पानी तो आप भूल ही जाएं, ये बोरिंग वाला और खारा पानी मिक्स आपको मिलेगा, ये हम आपको 4,000 रुपये का देंगे। अल्लाह अल्लाह करके वो भी भरो। बिजली का बिल जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि लाइट ही नहीं थी, उसके 25,000 बिल आ रहा है, वो भी भरो। नहीं भरो तो वो अगले महीने डबल लगा लेते हैं। फिर गैस है नहीं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, फीसें दिए जा रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आज के दौर में जीने के लिए बिजली, पानी, गैस, एजुकेशन, मेडिकल। आपको शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज आज बहुत लो लग रही होगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर भी सुधरा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर भी बदन तोड़ और जिस्म तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, तो वो वाली फुर्ती शायद ना मिले, वो वाली, लेकिन हूँ वही तनवीर। आ जाएगी इंशाल्लाह, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा ना तो आ जाऊँगा, मैं अपने उस फॉर्म में आ जाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके साथ तो बातें करनी थी। चले, बात ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ना ख़त्म होने वाला है। इस पर मैं कितनी बात करूँगा, आप सोचें ना, कितनी बात करूँगा मैं यहाँ पे 3 घंटे की वीडियो बना दूँ, आप देखेंगे? अगर आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करें, मैं इसी एक टॉपिक के ऊपर 3 घंटे की वीडियो बना दूँ। चले, अब मैं क्यों प्रमोट कर रहा था दूसरी कंट्रीज़ के, अब उसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब मेरे सेकंड टॉपिक में है, मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर कहता जाऊँगा, अगर किसी के पास अपना घर है कराची में तो उसका किराया बच गया। अगर अपना घर नहीं है तो उसके अंदर बेचारे के 50-60 हज़ार किराए के भी लगा लो, सही है। अगर वो दुकान उसकी अपनी है जहाँ वो काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है,
तो खुश नसीब है, नहीं है तो दुकान का भी 30-40 हज़ार 50,000 किराया दुकान का भी लगा दो। अगर उसने कुछ मुलाजिम रखे हुए हैं तो उसके भी रख लो। तो बेचारे की तनख्वाह कितनी होगी, मंथली सैलरी कितनी होगी, उसके ख़र्चे कितने हैं, उस बेचारे का कारोबार कितना है, उसमें से वो लाख रुपए कमा भी रहा है तो लाख रुपए से ज़्यादा 1.5 लाख तो उसका ख़र्चा है महीने का। तो उसने क्या कमाया, क्या खाया, क्या खिलाया बच्चों को। चलो टॉपिक नंबर 2 की तरफ आते हैं, टाइम लग जाता है बहुत बातों में। तो आपको समझाना फ़र्ज़ था, समझा तो मैंने दिया आपको, सही है ना। आपको जवाब दे दिया मैंने। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको और कमेंट में जवाब दे दूँगा, ठीक है। मंथली एक्सपेंसेस जी तुर्की के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि इस्तांबुल की बात करें ना, इस्तांबुल तो क्या मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ चुकी है डॉलर की वजह से, क्योंकि डॉलर को ऐसे पर लगे हुए हैं कि बस वो उसकी ऊंची उड़ान है, ठीक है। तो यहाँ पर भी महंगाई हुई है, लेकिन मैं कहूँगा कि फिर भी बर्दाश्त के काबिल है। आप अगर एसी चला के अपने घर में बैठते हैं, चले बिजली के ऊपर आते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी यहाँ की, तो एसी के ऊपर चला के बैठते हैं। अगर आप सिर्फ रात में यूज़ करते हैं तो आपका पाकिस्तानी 4-5 हज़ार बिल आना चाहिए। पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, पाक रुपीज़ में 4-5 हज़ार कर लें और इंडियन रुपीज़ में उसको आधा कर लें, ठीक है। और अगर आप 24 आवर, अगर आप यहाँ पे गर्मियाँ तो आती सिर्फ 2-3 महीने के लिए हैं, शायद 3 महीने बहुत बता रहा हूँ, 2 महीने शायद, यही जो मंथ गुजर रहे हैं अभी जून और जुलाई का, और बस यही कंसीडर कर लें आप, 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं होती। तो उसमें भी गर्मी अच्छी पड़ती है, घरों के अंदर महसूस होती है। लेकिन बाहर आए तो जिस तरह मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मुझे तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा है। धूप में बैठा हुआ हूँ, देखें तेज़ धूप में, लेकिन ऐसी हवा चल रही है कि बस यहीं पे मतलब चादर लगा के सो जाए, लंबी तान के, बस शाम को ही उठे वो इस मौसम में, इस धूप में। लेकिन घरों में थोड़ी फील होती है हल्की फुल्की गर्मी, तो लोग एसी चलाते हैं, चलाने वाले। तो इस तरीके से आपका 24 आवर अगर आप एसी पे घर चलाते हो तो आपका जो है ना तकरीबन 8,000 रुपये बिल आना चाहिए मंथली, पाक रुपीज़ में कह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, या 10,000 कर लें, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर अगर आप एसी चलाते ही नहीं हैं तो आपका बिल आएगा मंथली मेरे हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 2,500-3,000 रुपये। कितना? 2,500-3,000 रुपये, जी बिल्कुल। चलें जी, गैस का बिल आपका वो भी आप लगा लो पाकिस्तानी कोई 300-400 रुपये लगा लो, बहुत है बता रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, इतना ही लगा लो। और अगर आप यूज़ करते हो सर्दियों में इनका वो हीटिंग सिस्टम, तो फिर शायद आपका बिल आ जाएगा तकरीबन कोई बिजली का और इसका मिला के कोई 5-6 हज़ार रुपये आना चाहिए, ठीक है। यही बिल आएगा आपका। फिर इसमें आप पानी भी इसी में इंक्लूड कर लें, बस यही 6-7 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं होगा। हद में हद अगर आपका सर्दियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों में सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मेरे ख्याल से नहीं, बस सब कुछ मिला के आपका 7-8 हज़ार रुपये में आप महीना गुजारोगे इस हालात में जहाँ पे महंगाई आसमान को छू रही है। इस्तांबुल की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आप आ जाएँ, दूसरा आपने बोला यूटिलिटी में। अब देखें दूध का पैकेट यहाँ पे मिलता था पहले हम लोगों को 2-3 लेरा का, 4 लेरा का। अब वो 2-3-4 लेरा का पैकेट जो है अभी आपको 14 रुपये 15 रुपये का मिलेगा। तेल जो हमें मिलता था सस्ता कम प्राइस का, अच्छा हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते थे, तो वो हमें पहले मिल जाता था 10-15, 10 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। अब वो आपको 30 रुपये का पड़ेगा या 40 रुपये का अच्छी क्वालिटी का, इस तरीके से रेट हैं। टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं, वो तो हर बंदा करता है, तो उसमें आप पहले हमें मिलता था 1-2-3 लेरा का, अभी वो पड़ेगा आपको 8-10-15 इस तरीके से। तो इसी तरीके से चीनी भी आपको पहले मिल जाती थी 2-3-4 रुपए की, अब वो 10-15 रुपए की मिलेगी। चावल तो यहाँ के खाने खाएंगे तो आपको तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, अजीब से ही होता है इनके। लेकिन हम अपने पाकिस्तानी चावल मंगा लेते हैं यहाँ वहाँ से, तो वो हम लोगों को थोड़े महंगे पड़ते हैं, वो ठीक ठाक महंगे लगते हैं हमें, क्योंकि जितने में अगर हम 10 किलो का बोरा वहाँ से मंगाते हैं चावल का पाकिस्तानी, तो इतने में जितने का हमें वो यहाँ पड़ता है इस्तांबुल में जो ये बेच रहे होते हैं मंगा के वहाँ से, तो उतने में आप वहाँ 25 किलो का थैला लेते हो। खाना पीना थोड़ा सा महंगा हो गया है, क्योंकि हम अपना वही स्टाइल चला रहे होते हैं ना। अब अगर इनके तुर्किश चावल आप यूज़ करें, चल तो वो भी जाते हैं, खाया तो बंदा वो भी लेता है, जो मिल जाए बस बिस्मिल्लाह। लेकिन ये कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात है, आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आपको वो सस्ता पड़ता है चावल, तकरीबन मेरे ख्याल से 7 रुपये 8 रुपये का आपको मिल जाता है आधा किलो, और
मेरे ख्याल से 1 किलो अगर आप लगा लें तो 10-15 रुपए का वो भी मिल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह के इस्तेमाल की, यही मैंने आटा, चीनी, दाल वगैरह ये सब चीज़ें मैंने बता दी। दालें वाले मिलती हैं यहाँ पे। मतलब ये लगा के चलें कि आपका पाकिस्तानी 50 से 60-70 हज़ार रुपये में आप यहाँ पे बहुत पुरसुकून ज़िंदगी बच्चों के साथ गुजार लोगे इंशाल्लाह। अब स्कूल की फ़ीसें यहाँ पे हैं नहीं, स्कूल फ्री हैं। अगर आपके पास किमलिक है तो किमलिक मतलब इनका शनाख्ती कार्ड। दवाइयों का सिलसिला ऐसा है कि आपको जब वो शनाख्ती कार्ड बकौल किमलिक, TRC, रेजिडेंट परमिट जो भी आपको मिल जाता है तो आप उसमें जो है ना आप अपना इंदराज कराते हैं मेडिकल के अंदर। तो मेडिकल में आप जिस दिन जाते हैं वहाँ पे चेकअप के लिए तो आप ऑनलाइन अपना ना वो कर लेते हैं ना, बुक ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, टाइम्स वगैरह सारी चीज़ें कि भाई हमें डॉक्टर को दिखाना है और हमें चेकअप कराना है। वो आपका तकरीबन मेरे ख्याल से फ्री हो जाता है, तकरीबन। थोड़ा बहुत पैसा लगता है उसका मेडिकल पे किमलिक के बावजूद भी, लेकिन कितना लगता है, थोड़ा लगता है, मतलब माइनर सा। अभी मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरी भी बीच में थोड़ी तबीयत डामाडोल हुई थी। कभी होता रहता है, कभी किसी का कभी, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान है, ऊँच नीच होती रहती है। तो मुझसे उन्होंने किमलिक मांगा था, आईडी, नेशनल आईडी। मैंने कहा वो मेरे पास नहीं है, वो अभी आएगी इंशाल्लाह, आने वाली है। अल्लाह से तो उम्मीद यही है कि अल्लाह मामला ठीक कर देगा। तो वो आया नहीं था, तो उन्होंने मुझसे जो है ना उसके मुआयने, ये मुआयना कहते हैं बेसिकली, चेकअप को मुआयने, हम भी मुआयना ही कहते हैं उर्दू में, तो ये भी मुआयने कहते हैं, मुआयना करवाना। तो उसमें ना इनका ऐसा था कि 250 रुपये उन्होंने वो लिए मुआयने के, और 100 रुपये आप लगा लें किराया वगैरह जो वहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो। हम टैक्सी में चले गए तो 100 रुपये लग गए। तो इसके अलावा आप लगा लें वो दवाइयों का, दवाइयाँ तकरीबन कोई 500, 400, 500 की दवाइयाँ आई। कुल मिला के जो है ना ये 1000 रुपये की कहानी बैठी, 1000 टर्किश लेरा की। ये बहुत बड़ी अमाउंट है यहाँ पे, बहुत बड़ी अमाउंट है मेडिकल के ऊपर, क्योंकि मेडिकल तकरीबन यहाँ पे फ्री है अगर आपके पास यहाँ का नेशनलिटी कार्ड है तो, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक हो गया। इसी तरह के कुछ एक्सपेंसेस हैं, इसी तरह आप हिसाब लगा सकते हैं। अच्छा, तीसरा ये जो मैंने कहा था कि सरप्राइज़ है, मैं आपसे बात करूंगा कि क्या करना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, पता ही नहीं चला कैसे टाइम गुजर गया। आपसे बात करता हूँ ना, टाइम मुझे नहीं पता चलता है कि कब शुरू हुआ और कब इतना सारा टाइम हो गया। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपने इसमें तो कुछ सीख लिया है, कुछ मालूम कर लिया। नहीं देखी तो भी मसला नहीं है, मैं अपने हिस्से का काम करता रहता हूँ, आप अपने हिस्से का काम करें और उसको देखें ना देखें। नॉलेज तो भरी पड़ी है, कौन कितनी नॉलेज लेना चाहता है, कौन को नॉलेज नहीं लेना चाहता है, तो ये तो आप लोगों की अपनी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारा आपके ऊपर दारोमदार करता है। क्योंकि मैंने अभी आजकल उस दिन बैठा हुआ था नेट पे, मेरे टाइम मिला, मुझे कुछ चेक किया कि लोग गाय भैंस ज़्यादा देख रहे हैं। उनके व्यूज़ देखें आप, गायों और भैंसों और बकरों के, तो आपको लाखों में नहीं, पता नहीं कितने लाखों में आपको उनके व्यूज़ मिलेंगे। तो इंसान जब किसी को कुछ एजुकेट कर रहा होता है, कुछ सिखा रहा होता है, फ्री में ज्ञान बांट रहा होता है, तो उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई शेयर करने वाला है। गाय भैंस की अहमियत ज़्यादा है जानवरों की, इंसानों की नहीं है। तालीम की नहीं है, शऊर की नहीं है, एजुकेशन की नहीं है, कुछ सीखने की नहीं है, नॉलेज की नहीं है। चलें जी, तीसरा टॉपिक ये मैंने कहना था कि आपसे देखें, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तुर्की के अंदर कभी भी किसी के ऊपर एतबार नहीं करना। यहाँ पे महंगाई पहले से थोड़ी बढ़ गई है, तो पाकिस्तानियों के साथ साथ तुर्किशों में भी, जी हाँ, तुर्किशों में भी लालच बहुत बढ़ गया है। तो पाकिस्तानियों के साथ मिल के ही सही या अलग से सही, ये लोग कुछ ऐसी गड़बड़ें कर रहे हैं या कुछ ऐसे हमारे लोकल बंदों के साथ मिल के कर रहे हैं, जिससे आपको बचना है, एहतियात करनी है। आप आँख बंद करके किसी पे भरोसा ना करिएगा, उसकी मुस्कुराहट पे नहीं करिएगा, उसकी जो थोड़ी बहुत आपको इज़्ज़त दे दी उस बंदे ने, भाई भाई करके आपको चिपका, आप उससे नहीं करिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने पैसों को बचाएं, अपनी मेहनत की कमाई को बचाएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आपसे बोलूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, दुआओं के साथ। ईद आने वाली है, ईद पे मिलेंगे,
ईद का माहौल आपको दिखाऊंगा। अगर मैं बकरा मंडी गया यहाँ पे तो वो वीडियो भी डालूंगा, क्योंकि आप लोग बकरे और गायें और भैंसें तो बहुत देखते हैं, कोई नॉलेज में दे रहा हो तो वो नहीं देखते। चले जी, टिल देन डू गुड, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।